हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल जी के। आज हम लोग इस सीरीज का पार्ट नंबर 6 देखेंगे। यदि आपने हमारे इस सीरीज का पार्ट 1 से लेकर 5 तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको पहले देखें, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस सीरीज का इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। नेक्स्ट, दूरदृष्टि के दोष के लिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। अब हम लोग देखते हैं निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है आँख में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। और दूरदृष्टि दोष, आँख में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बाइफोकल लेंस यानी द्विफोकल लेंस। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है? तो आँख में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें न वस्तु दूर का दिखाई देती है और न वस्तु नज़दीक का, मतलब दोनों दिखाई नहीं देता है, उसी को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट, हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह हरे रंग का प्रकाश को वापस हमारी आँखों तक परिवर्तित करती है, जिस कारण से घास का रंग क्या होता है? हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट, अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आभासी और सीधा। अगला, उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट, अबिंदुकता दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेलनाकार। अब अबिंदुकता दोष क्या होता है? तो आँख में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें कोई वस्तु उसके वास्तविक लंबाई के अनुसार दिखाई नहीं दे। जैसे हम लोग चलते हैं रोड पर तो क्या दिखाई देगा? कहीं ऊंच दिखाई देगा, कहीं खला दिखाई देगा, कुछ मतलब कहीं पर गहरा दिखाई देगा लेकिन रियल में वहाँ गहरा रहेगा नहीं। उसी तरह से कहीं मतलब गहरा रहेगा लेकिन रियल दिखाई देगा कि वह समतल है। तो आँख में उत्पन्न ऐसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? अबिंदुकता। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कैसा बनता है? तो बनेगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? तो अवतल दर्पण में हम जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। और जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब पूछ रहा है कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। और यह पूछता अवतल लेंस में तो क्या होता है? आभासी और सीधा, जस्ट अपोजिट होता है।
नेक्स्ट, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा आभासी और सीधा। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा चांदी। और यदि यहाँ पूछता सवाल में कि विद्युत का दूसरा सर्वोत्तम चालक कौन होता है, तो आंसर होता तांबा। नेक्स्ट, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? मतलब तांबा को ही हम लोग विद्युत चालन के लिए जनरली क्यों यूज करते हैं? क्योंकि तांबा जो होता है वह बहुत टिकाऊ होता है, बहुत दिन तक चलता है। नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रेसिस्टिविटी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ओम मीटर। नेक्स्ट, विशिष्ट चालकता यानी कंडक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कंडक्टिविटी जो होता है वह 1/रेसिस्टिविटी होता है, मतलब इसका उल्टा होता है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? 1/ओम मीटर। नेक्स्ट, चालकता यानी कंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कंडक्टेंस जो होता है वह रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। तो रेसिस्टेंस का क्या होता है एसआई मात्रक? ओम। तो इसका उल्टा क्या होगा? महो। क्या होगा? महो। नेक्स्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर। नेक्स्ट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ओम। नेक्स्ट, विद्युत धारा यानी करंट को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अमीटर। अमीटर का यूज करते हैं। अब एमीटर को हम लोग परिपथ में यानी सर्किट में किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं यानी सीरीज में। नेक्स्ट, विभव यानी वोल्टेज को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर को हम लोग परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला सवाल, विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है? विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा टीना और सीसा का बना होता है। इसको परिपथ में हम लोग श्रेणी यानी सीरीज क्रम में जोड़ते हैं। और इसका गलनांक जो होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि गलनांक यदि कम रहेगा तो यदि ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो क्या हो जाएगा? यह गल जाएगा, जिससे हमारे जितना भी घर में उपकरण चाहे लगा हुआ है जैसे फैन, टीवी, वह सबका बचाव हो जाएगा। इसीलिए इसका गलनांक बहुत कम रखा जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य यही है कि यह वोल्टेज को हाई से लो और लो से हाई करता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहा यानी सॉफ्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट, रेक्टिफायर क्या करता है? तो रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा को डीसी यानी डायरेक्ट करंट मतलब दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ओरेस्टेड। किसने? ओरेस्टेड ने। नेक्स्ट,
माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 के पावर 6 ओम। नेक्स्ट, ताड़ित चालक का आविष्कार किसने किया और यह किसका बना होता है? तो ताड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया और यह ताड़ित चालक तांबा का बना होता है। नेक्स्ट, विद्युत सेल कितने प्रकार का होता है और वह कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत सेल 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? प्राथमिक और द्वितीय। नेक्स्ट, 2 प्रकार के आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का नाम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।